Good morning, students. Good morning, everyone. This is Sonu Rathore, your tutor of English. So, my dear students, today we are going to study a very important topic, very simple topic. It is for 11th class, 11th and 12th class. If you are in 11th class, 12th class, then this is for you. This lecture is for you. Very interesting, very simple topic we are going to start, that is note making. It is in your syllabus, note making. बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है, बट स्टिल आई फील कि बच्चे इसमें कहीं कहीं मिस्टेक्स कर देते हैं. सिंपल टॉपिक होने के बाद भी बच्चे अपने मार्क्स को लूज कर देते हैं. सो after watching this video, you people are going to have all the doubts clear. No doubts will be there. So let's start the topic, note making. बच्चों, note making होता क्या है? Note making, it is good for your making notes also, है ना. ये एक तरह की स्किल होती है जो आपके अंदर होनी चाहिए, जो आपको आनी चाहिए कि हाउ टू मेक नोट्स कैसे बनाए जाते हैं ना. इट्स ए स्किल, तो ये हमारे अंदर होनी चाहिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड कि नोट मेकिंग होती क्या है. लेट मी टेल यू, हैव अ लुक ओवर हियर. सम स्पेसिफिक फीचर्स आर देयर ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग जब भी हम बनाते हैं तो हैव अ लुक what we are to do. Characteristics of notes. Let me just make it more wider so that easily it can be readable to you. Yes, characteristics of notes. Notes के characteristics क्या होते हैं? What things you are to pay attention? किस बात का ध्यान आपको देना होता है जब आप notes बनाते हो? Have a look. Characteristics of notes: short phrases only, no full sentences, only points you are to add. short phrases आपको यूज करने होते हैं, full sentences आपको नहीं लिखने होते हैं. short phrases only, so take care this thing. short phrases आपको लिखने होते हैं, no full sentences, only points. second one, only the important information to be included. सिर्फ हम मेन बात को इंक्लूड करते हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करते हैं. लॉजिकली प्रेजेंटेड इन सीक्वेंस. और नोट मेकिंग में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि लॉजिकली आपको बहुत सीक्वेंस में जो है उस चीज को प्रेजेंट करना होता है. ऑर्गेनाइज अप्रोप्रिएटली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग. ऑर्गेनाइज अप्रोप्रिएटली अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग. हेडिंग और हेडिंग आपको मेंशन करना होता है और सब हेडिंग के अंदर उसको जो है आपको बताना होता है. मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग. मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग की अगर हम बात करें कि मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. हैव अ लुक. मैकेनिक्स ऑफ नोट मेकिंग. सो व्हाट वी नीड टू टेक केयर, जब भी हम नोट्स बनाए तो यूज ऑफ एब्रीवेशंस का यूज करना होता है. कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स. फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड्स को कैपिटलाइज करना होता है. इन दिस वे UNO, CBSE, NCERT एटसेट्रा, है ना. यूज ऑफ एब्रीवेशंस. एब्रीवेशंस का यूज हमें करना होता है. सर व्हाट इज एब्रीवेशन? एब्रीवेशन होता क्या है, किस तरह से एब्रीवेशन का यूज करते हैं? लेट मी टेल यू. सपोज एजुकेशन. सो एजुकेशन के लिए आप यूज करोगे EDU. ओके, EDU. ओके. प्राइवेट, तो प्राइवेट के लिए आप यूज करोगे PVT. सो दिस सॉर्ट ऑफ, जैसे डॉक्टर के लिए लिखा जाता है DR. So this sort of, don't forget to put full stop after abbreviation. Abbreviation के बाद आपको full stop लगाना होता है. Don't forget, भूलना नहीं होता है. So use of abbreviation करना होता है. Arithmetic symbols,
अर्थमेटिक सिंबल्स आपको यूज करने होते हैं, कॉमनली यूज इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स एटसेट्रा, गवर्नमेंट एटसेट्रा, है ना, इन दिस वे। ये इस तरह के एब्रिविएशंस आपको यूज करने होते हैं, है ना। इन्वेंटेड फर्स्ट एंड लास्ट फ्यू लेटर्स ऑफ द वर्ड विद ए डॉट एट द एंड, है ना, इस तरह से आपको डॉट से एंड करना होता है। नाउ वी हैव प्रॉपर इंडेंटेशन। प्रॉपर इंडेंटेशन, सर प्रॉपर इंडेंटेशन होता क्या है? क्या होता है प्रॉपर इंडेंटेशन? वी डोंट नो क्या होता है प्रॉपर इंडेंटेशन। प्रॉपर इंडेंटेशन मीन्स, लेट मी टेल यू क्या होता है प्रॉपर इंडेंटेशन। लेट मी टेल यू। प्रॉपर इंडेंटेशन, प्रॉपर इंडेंटेशन का मतलब होता है, सपोज you are writing something, you are going to start a topic tenses। टेंस टॉपिक आपने शुरू किया और टेंस टॉपिक के अंदर आपका सबसे पहला जो टॉपिक है, सबसे पहला जो पार्ट है ना, ये आपका टाइटल हो गया टेंस। ओके, अब यहां पे आपको मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। सपोज आपने शुरू किया प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस आपने शुरू किया, अब यहां पे आपको सब पॉइंट्स लिखने होते हैं। सो प्रेजेंट टेंस के अंदर आपने, जब आप प्रेजेंट टेंस के अंदर जब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस आप पढ़ाओगे तो आप यहां पर लिखोगे 1.1। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, इन दिस वे। फिर आप शुरू करोगे 1.2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, आफ्टर दैट आप जब पास्ट पे आओगे, पास्ट टेंस पर जब आओगे तो यू हैव टू पुट 2। सेकेंड पॉइंट आपको डालना है और जो सब पॉइंट होगा वो इसी तरह से चलेगा, सिंपल पास्ट टेंस। गेटिंग माई पॉइंट? फिर आपको सिंपल पास्ट टेंस के अंदर क्या पढ़ाना है? फिर आपको सिंपल पास्ट टेंस आपने शुरू किया, सॉरी आई कमिटेड ए मिस्टेक ओवर हियर। जब आपको मेन हेडिंग डालना होता है तो आप जैसे पास्ट टेंस आपका मेन हेडिंग हो जाएगा, इन दिस वे पास्ट टेंस आपका मेन हेडिंग हो जाएगा, पास्ट टेंस। नोट मेकिंग में इस तरह से हम लिखते हैं, पास्ट टेंस आपका मेन हेडिंग हो गया और सब हेडिंग में आप क्या करोगे, 2.1 पे आप मेंशन करोगे सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। सिंपल पास्ट टेंस इस तरह से आप 2.1 में लिखोगे, 2.2 में आप लिखोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, 2.3 में आप लिखोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर इंडेंटेशन, है ना। आपने मेन पॉइंट को इस तरह से लिखा यहां पर और उसके जो सब पॉइंट है उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में नीचे लिखते चले गए। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर इंडेंटेशन। यही प्रॉपर इंडेंटेशन है, प्रॉपर सीक्वेंस में वो चीजें आनी चाहिए, प्रॉपर कॉलम के जस्ट पास वो चीजें आनी चाहिए। सो इन दिस वे यू हैव टू मेक योर नोट मेकिंग। इस तरह से आपको नोट मेकिंग करना होता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो इसी तरह से आपको अपने नोट्स बनाने होते हैं। सो यहां तक की बात आपको समझ आई?
हैव अ लुक। सो हेडिंग डाल दिया आपने मेन, आफ्टर दैट मेन पॉइंट आपको डालना है, फिर सब पॉइंट आपको देना है इन दिस वे। सो इस तरह से आपका चलेगा सब पॉइंट। और अगर उस सब पॉइंट के अंदर भी कोई पॉइंट है, जैसे 1.3 आपका सब पॉइंट है, 1.3 आपका सब पॉइंट है, 1.3 में फिर आपको और सब पॉइंट देने हैं तो 1.3.1 सब पॉइंट आपका हो जाएगा। ओके, मेक यूज ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस ओनली, अवॉइड फुल लेंथ सेंटेंसेस। सिर्फ आपको क्या करना होता है, वर्ड्स को यूज करना होता है, फ्रेजेस को यूज करना होता है, अवॉइड फुल लेंथ सेंटेंसेस। फुल लेंथ सेंटेंसेस को अवॉइड करना होता है बच्चों। समराइज जब हम करते हैं चीजों को, वो चीज अलग होती है समराइज वाली। यहां जब हम नोट मेकिंग करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रेजेस यूज करने होते हैं, वर्ड्स यूज करने होते हैं। नेक्स्ट, गिव अप्रोप्रिएट टाइटल। द टाइटल में बी गिवन एट द बिगिनिंग। द नोट्स आर ऑफ 3 marks एंड शुड नॉट बी मोर देन 1/3 ऑफ द पैसेज लेंथ। पैसेज की लेंथ के 1/3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टाइटल में बी गिवन एट द बिगिनिंग। टाइटल आपको शुरुआत में देना होता है, हमने देखा था टाइटल स्टार्टिंग में दिया जाता है। ये आपका नोट मेकिंग जो है हैव अ लुक। मार्किंग स्कीम देख लीजिए किस तरह से मार्किंग स्कीम होती है इसकी। टाइटल जब आप देते हो तो टाइटल का 1 mark विल बी गिवन टू यू, 1 नंबर आपको मिलता है। हैव ए प्रॉपर नॉलेज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नोट मेकिंग। क्या होता है, टाइटल का 1 mark होता है, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग का भी 1 mark होता है। इंडेंटिंग अभी मैंने आपको समझाया कि क्या होता है इंडेंटिंग, उसका भी 1 mark होता है। की और ग्लोसरी, की ग्लोसरी का भी 1 mark होता है। की ग्लोसरी क्या है बच्चों, लेट मी एक्सप्लेन। की ग्लोसरी क्या है, अभी हमने सीखा, लेट मी टेल यू की ग्लोसरी। अब की ग्लोसरी क्या है, सपोज कीजिए कि आपने जो हमने सीखा था कि एब्रीविएशंस यू हैव टू यूज। की ग्लोसरी एट द लास्ट यू हैव टू मेक, जो आपने एब्रीविएशंस लिखे हैं, जैसे आपने एजुकेशन के लिए हमने लिखा था EDU। ओके, सो EDU आपको मेंशन करना होगा। ओके, एजुकेशन के लिए EDU आपको मेंशन करना होगा, प्राइवेट के लिए PVT आपको मेंशन करना होगा कि भाई हमने इसके लिए ये एब्रीविएशन लिखा है। सो टेक केयर दिस थिंग। ये होता है, इसका भी 1 mark होता है आपके यहां पर की ग्लोसरी। ओके, आफ्टर दैट नोट्स के 2 marks होते हैं। सो नोट मेकिंग जो है बच्चों वो आपका 5 marks का होता है और समरी होती है आपकी 3 marks की। तो 5 marks का नोट मेकिंग हो गया और 3 marks का आपका समरी हो गया। सो ये टोटल क्वेश्चन आता है आपके 8 marks का। 8 marks का ये मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आपने नोट मेकिंग कर दिया और समरी छोड़ दी, समरी कर दिया और नोट मेकिंग छोड़ दी। सो टेक केयर दिस थिंग, बोथ यू हैव टू अटेम्प्ट, मिलाकर इसको करना होता है। नोट मेकिंग आपको बनाना होता है, नोट मेकिंग आपको बनाना होता है और ऑन द बेसिस ऑफ द सेम नोट मेकिंग यू हैव टू मेक ए समरी। समरी आप उस नोट मेकिंग में से बनाओगे, आप पूरे पैसेज में से नोट समरी नहीं बनाओगे आप। गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि पैसेज को पढ़कर ही आपने नोट मेकिंग बनाया है। सो नोट मेकिंग के अंदर से ही आप क्या करोगे बच्चों, नोट मेकिंग के अंदर से ही आप समरी जो है उसकी लेकर आओगे, समरी बनाओगे आप। ओके, समरी अप टू 50 वर्ड्स, कंटेन 2 marks और एक्सप्रेशन के 1 mark होते हैं। इस तरह से प्रोवाइड की फॉर एब्रीविएशंस यूज इन योर नोट्स, ये इस तरह से मैंने आपको बताया। ओके, जैसे ट्रांसपेरेंट यू हैव टू राइट, तो TRPNT, रिक्वायर्ड के लिए RQD। इस तरह से आपने जो है की ग्लोसरी के अंदर हमने देख लिया उसको। सो दिस इज ऑल। प्रैक्टिकली वी विल डू दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी कि नोट मेकिंग क्या होता है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, प्रॉपर इंडेंटेशन क्या होता है, किस तरह से लिखना होता है। सो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है।
चलिए, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। आई विल एक्सप्लेन यू कि हाउ टू मेक नोट मेकिंग, करते कैसे हैं नोट मेकिंग, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, थैंक यू।